आप नहीं जाएंगे, हम लोग सब पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। पहले भी नामालूम कह के हमें टाल दिया गया कि हम अगली दफ़ा आइंदा एहतियात करेंगे। हुकूमत लोग ने हमें वादे दिए थे, कुछ नहीं, ये सारे वादे बस ज़बानी उनकी बातें हैं जो कह के चले जाते हैं। Imran Khan, you have claimed, you promised that you are going to serve us. You are Khadim Ala. You have to come here. We are not asking anyone else. When we are taking your name, means you are our hope. This is not something that can be done by the lower people. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ जहाँ कराची से आज मेन यूनिवर्सिटी रोड पे, जहाँ पे हमारी शिया हज़ारा बरादरी नहायत ही पुरअमन अंदाज से रोड पर खुले आसमान तले दिन और रात धरना दे रही है। आज इनको इस सड़क पे धरने में बैठे हुए 48 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। इनका वाहिद मुतालबा जो कि सानिया मच के हवाले से है कि इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो सानिया की जगह का दौरा करें बतौर वज़ीर आज़म और इनके वारिसीन को, लवाहिकीन को और मुताल्लिकीन को इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि आइंदा ऐसे सानेहात दोबारा से रोनुमा नहीं होंगे और उसके साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी कराई जाए कि जो भी मुहर्रिकात इस वाक़यात के पीछे हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। जी, अब हम आपको लेके चलते हैं इस धरने में उन शुरका की जानिब जो कि अपने उन मजलूम भाइयों के लिए जिनको दिन दहाड़े दिन की रोशनी में नहायत ही बेदर्दी और जालिमाना तरीक़े से शहीद कर दिया गया। हम उनके वारिसीन से पूछते हैं, उनके लवाहिकीन से पूछते हैं कि वो यहाँ किस जज्बे के तहत मौजूद हैं और मौजूदा हुकूमत से या अपोजिशन से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों का इस धरने में आज तीसरा रोज़ है। जो कोयटा में दहशतगर्दी हुई है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हुए यहाँ बैठे हैं और हमारा जो हुकूमत से मुतालबा है कि इस जुल्म में जो एक जुल्म हुआ बहुत शदीद, 11 मुसलमानों के हाथ पैर बांध के गले काट दिए गए, हमारी हुकूमत से मुतालबा ये है कि वो कोयटा आएँ, जो लवाहिकीन हैं उनसे उसको इस बात की याद दहानी कराएं, ज़िम्मेदारी दिलाएं कि आइंदा ये मसला फिर दोबारा रोनुमा नहीं होगा। इस कौमियत पे, हज़ारा बरादरी पे जो ये जुल्म है, ये पिछले 20 साल से ये जुल्म होते आ रहे हैं और आज तक ये दहशतगर्दों को पकड़ने में जो है वो हुकूमत नाकाम रही है। 7 साल पहले 2013 में भी यही सानिया हुआ था। इसी तरीके से हम रोडों पर निकले थे, इसी मुतालबे पे हमें हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा कभी ये वाक़या दोबारा ऐसा रोनुमा नहीं होगा। खुदारा हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस वाक़े को जो है वो पॉजिटिवली लें, आएँ, बात करें और दहशतगर्दों को पकड़ें। हम यहाँ आके बैठे हैं तो हम उन्हीं के गम में आके बैठे हैं। पिछली दफ़ा हमला हुआ था, जैसा आपने जिक्र किया, 2 से कोई 6-7 साल पहले, क्या उस के मुजरिमान गिरफ्तार हो सके? 2013 साल 9 के आगाज़ में इसी तरीके से हज़ारा बरादरी पे जो है वो हमला हुआ था। आज तक 7 साल गुजर चुके हैं इस बात को, आज तक उसके जो है वो दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं हुए। तो अब तो इस वक्त इस दफ़ा ये थोड़ी सी मुख्तलिफ बात ये है कि जो ये अंधोनाक और बेईमाना हमला हुआ और उसमें हमारे भाइयों को शहीद किया गया, इसकी ज़िम्मेदारी एक इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम आईसिस या दाइश ने कबूल की। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इसके पीछे वो होंगे? इसके पीछे दाइश हो, आईसिस हो, जो भी हो, वो एक दहशतगर्द है। उनका ताल्लुक़ जिससे भी हो, हम दहशतगर्दी की बिना पे उनको देखेंगे, चाहे वो किसी भी जगह से उनका ताल्लुक़ हो। हमारा मुतालबा ये है कि इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए हमारे मुल्क पाकिस्तान से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में, जो कि मेट्रो के सामने सफारी पार्क के नज़दीक धरना हो रहा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त बे इंतहा गम और रंज की मुसीबत है, गम और रंज की मुश्किल ये मंजिल है, इसलिए कि पूरी की पूरी हज़ारा कौम यहाँ पर मौजूद है और वो उनकी माएँ बहनें मौजूद हैं, उनकी बहनें मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं और ये रातों को
सख्त ठंडी यख रातों में, रातों को यहाँ पे बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे और कई दिन हो, आज चौथा दिन है ये यहाँ पर बैठे हुए, मगर इसके बावजूद अरबाब इख्तियार और इख्तिदार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। मैं कहती हूँ वाकई मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक भी रुक जाता है और लोगों को मुश्किलात भी बहुत होती हैं, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ अरबाब इख्तियार और इख्तिदार से कि क्या मीडिया को दिखाने के लिए कि वहाँ पर 11 लाशें बेगोरों का 11 लाशें तदफीन का इंतजार कर रही हैं, उसके लिए लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा, लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो हम सड़कों पर बैठने को तैयार है, रातों दिन बैठने को तैयार है, और हम जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है हम तब तक मिल्लत तशय्यो के वास्ते, हुसैनियत के वास्ते आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लाशों के ऊपर सियासत हो सकता है कि हम नहीं जाएंगे लाशों के पास, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, बेआसरा लोग वहाँ पे आपके इंतजार में है। अब हमारी रहबर है, हमारे वज़ीर आज़म है, हमारे वोटों से आप आके खुदा कर लिए आप जाएंगे वहाँ पे, जब तक वहाँ नहीं उठेंगे वो हमारे कोयटा वाले वहाँ से आप नहीं जाएंगे, हम लोग सब पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। बैठा है हम लोग यहीं पर, आप अच्छा है अपना माँ बहनों को रोटों में रुलाने वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ बैठे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। किस हवाले से? कि हम मच कोयटा जो मजदूर गए थे 11 लोग पहाड़ों पे कान कुनी करने के लिए, वो लोग घर वापस नहीं आए, उन्हें बेदर्दी से ज़िबा करके उनके सर पे गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है। वो लोग भी एक पाकिस्तानी है, उनका भी हक है कि वो आम शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। पता नहीं क्या दुश्मनी की वजूहात की बिना पे हम हर दफ़ा हमारे साथ यही होता आ रहा है। पहले बम ब्लास्ट में इतने सारे बंदे शहीद हो गए, अभी जगह ही नहीं कब्रिस्तानों में कि उनको दफन कर दिया जाए। हमारे हुकूक हमें चाहिए। जो जालिम थे पहले भी नामालूम कह के हमें टाल दिया गया कि हम अगली दफ़ा आइंदा एहतियात करेंगे। हुकूमत लोग ने हमें वादे दिए थे, कुछ नहीं, ये सारे वादे बस ज़बानी उनकी बातें हैं जो कह के चले जाते हैं। हमारा हुकूक आज तक हमें नहीं मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी दरख्वास्त है कि वो कोयटा जाके खानवादा शहादा के साथ मिलकर उनके मुज़ाकरात को हल करें और उन्हें ये दिलासा दिलाएं, और उन्हें करना चाहिए उनके कातिलों को पकड़ के खुलेआम फांसी दी जाए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें। हम हर दफ़ा इतना सब्र कहाँ होता है इंसानों से। Now we are going to ask her that from how many hours she is sitting over here and with how much crowd she is sitting and how long she will be going to sit in this place. Yes. Auzu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. This is Saida Ali and here I am sitting from the last 3 days, for the last 3 days, and the people of Koita, they are sitting from the 5 days, and we are very courageous, and we are not going to go back without any outcome of this dharna, inshallah, until and unless the wishes and the demands of the Koita people are not fulfilled, the government does not come, the Imran Khan does not come to us, we are not going to move from here. So what, how many days it takes, how many hours it takes, how many weeks it takes, we are here, and Koita, we are supporting you, Hazara people, we are with you people, and you don't have to worry, you are not alone here. Yesterday evening, the provincial minister, Chief Minister Jam Kamal has already visited the procession in Mach, Koita, and the night before yesterday, the Federal Minister for Ports and Shipping, Ali Zaidi, and Special Coordinator to Prime Minister Zulfi Bukhari with the Deputy Speaker of the Provincial Assembly have also visited, and they have made their promise that they gave their promise that Imran Khan will definitely come. That what do you expect more and why you expect from Imran Khan only? These are like the cocks and the bulls story. They are all the time giving us the promises. They are promising, but we are not satisfied with that. They are, as you mentioned, the names that have come here. We are here expecting from the Imran Khan to come here just because we are
disappointed from the children. Now we are asking the father to come. This is not the work that should be done by some lower ranks. Now we are asking Imran Khan, you have claimed, you promised that you are going to serve us. You are Khadim Ala. You have to come here. We are not asking anyone else. When we are taking your name, means you are our hope. This is not something that can be done by the lower people. You mean something to us, and we hope you keep this thing. You keep your that reputation before we get disappointed.